हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में, जो आज ही बिहार सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 28 है। लगभग 28 सीट है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 28 सीट है। टोटल 28 सीट के लिए यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे बहाली निकाली गई है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 28 है। और इसकी जो प्रारंभिक तिथि जो है, फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि जो है वो 27 फरवरी से रखी गई है। 27 फरवरी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी यहीं बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो इसको अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 को होने वाली है। यानी कि एक महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। यानी 27 मार्च से ये वैकेंसी जो है ओपन हो जाएगी और 27 मार्च तक इसका क्या है, लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आगे। देखिए आप यहाँ पे देखिए, आवेदन के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। तो आप पहले तो कि आप यहाँ पे भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष या महिला आवेदन कर सकते हैं, इसमें दोनों के लिए मान्य है। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो इसमें अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता 1/8/2024 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपको स्नातक पास हैं तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2024 के आधार पर ही की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2024 की मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहीं देखते हैं यहाँ पे न्यूनतम उम्र की बात की गई है। तो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। ठीक है दोस्तों, और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों की यहाँ देखिए, और आगे एक बात हम लोग देखते हैं। अब पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। तो 20 वर्ष से 40 वर्ष तक है। वहीं अनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र कितना है, तो 42 वर्ष है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संदर्भ में जानने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सब अपना है, देख लीजिएगा। हम आपके लिए ये जो नोटिफिकेशन है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। और उसमें जो हमने जो टेलीग्राम पे जो ये नोटिफिकेशन डाला है, आप उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया की। नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पे क्या रहने वाली है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ जूम कर देते हैं। यहाँ देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया। तो नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, जिसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण का परीक्षा होगा। प्रथम चरण में आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, जो 200 अंकों का एकमात्र पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। यानी कि आपका जो पीटी का परीक्षा होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा। 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का होगा आपका परीक्षा होगा, जो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा, तो 2 नंबर का होगा। और इसमें क्या है कि पत्र समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएगा वो कैसा होगा, तो जीके का आएगा। जीके और करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं द्वितीय प्रश्न। इसमें जो घंटा होगा वो कितने घंटे का होगा, ये तो दिया नहीं है, हम आगे आपको बता देंगे कितने का आवर का परीक्षा होगा। लगभग 2 घंटे का परीक्षा होता है। द्वितीय चरण इसका मुख्य परीक्षा होगा, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने को अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। देखिए अब क्या है, पीटी में अगर पास होते हैं तो आपको मेंस देना होगा। मेंस में भी यहाँ पे 2 पत्र होंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। आगे बात कर लेते हैं 2 एग्ज़ाम कौन कौन सा होगा, हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा है पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। मेंस का जो परीक्षा होगा उसमें आपको कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा अवधि 2 घंटों की होगी। ठीक है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 2.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में
पुस्तिका को 2 प्रतियों में होगी, जिनमें एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियाँ 6 गुना अभ्यर्थियों को चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। यदि आप मेंस में सफल हो जाते हैं तो उसका 6 गुना आपको बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए हम जो बात कर रहे थे मेंस के बारे में, जो मेंस का जो परीक्षा होगा पत्र 1 और पत्र 2, तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम अर्हता 30% होगा, यानी कि इसमें 30% पर आपका मान है। यानी ये जो फाइनल में मेरिट बनेगा उस पर ये नंबर नहीं जुड़ेगा। यदि आप 100 में से 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 100 में से आप 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं नागरिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। ये जो होगा परीक्षा, इसमें भी आपका क्या होगा, इस पर आपका मेरिट बनेगा और जो फिजिकल होगा उसके आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होने वाला है। फिजिकल देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको गोला फेंक होगा। यहाँ पे 1 मिनट देखिए, फिजिकल हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए तृतीय चरण, देखिए यहाँ पे दिया है तृतीय चरण। तृतीय चरण शारीरिक योग्यता और दक्षता। निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा, जिसमें सबसे पहला होगा दौड़ में क्या है कि आपको 1 मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड दिया जाएगा। ये सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यानी कि आप या तो जनरल हैं, ठीक है, SC ST हैं, OBC हैं, कोई भी कोटि का हो, आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 6 मिनट 30 सेकेंड के लिए। वहीं सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा कितनी रखी गई है, तो 6 मिनट रखी गई है। उसके बाद क्या होगा, ऊंची कूद होगा। सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट कूदना है। ठीक है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट से कम पुरुष वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। यानी कि आप 4 फीट अगर नहीं कूद पाएंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सभी कोटि के महिलाओं के लिए देख लीजिए क्या है, तो इसमें 3 फीट आपको हाई जंप करना है। ठीक है, 3 फीट से अगर कम आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद होगा लंबी कूद, जिसमें सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट आपको लंबी कूद लगानी होगी। और वहीं महिलाओं की बात करते हैं, सभी कोटि की महिलाओं के लिए तो आपको 9 फीट आपको लंबी कूद लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए गोला फेंक होगा। उसके बाद सारे राउंड हो जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या होगा, गोला फेंक होगा। गोला फेंक में आपको सभी कोटि पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला आपको फेंकना है 16 फीट में। ठीक है, वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। 10 फीट में आपको फेंक देना है, 12 पाउंड का गोला फेंक देना है। और इसको नहीं फेंक पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आगे क्या है, देखिए शैक्षिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मेरिट में अगर दोनों का नंबर सेम हो जाएगा तो 10वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र में योगात्मक नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार नियुक्ति किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ 32%। ये सब तो बात का चीज़ है। रिक्तियाँ देख लीजिएगा यहाँ पे, रिक्तियाँ क्या है यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे किसमें कितना रिक्तियाँ है। तो देखिए रिक्तियाँ का बात कर लेते हैं। अनारक्षित जो है उसमें टोटल पदों की संख्या 12 है, जिसमें महिलाओं का 4 है। अनुसूचित जाति का बात कर लेते हैं तो इसमें 4 गो सीट है यहाँ पे, और महिलाओं का 1 सीट है यहाँ पे। और यहीं पे अनुसूचित जनजाति का बात कर लेते हैं तो इसमें कोई भी सीट नहीं है, ना महिला का है और ना ही पुरुष का है। ठीक है दोस्तों, यानी अनुसूचित जनजाति का कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा का यहाँ पे 5 सीट पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 2 सीट है। पिछड़ा वर्ग का बात कर ले तो 3 सीट जो है पुरुषों के लिए रखा गया है और एक सीट जो है महिलाओं का है।
पिछड़े वर्ग महिलाओं की बात कर लेते हैं तो एक महिला का यहाँ पे एक पुरुष का सीट है और महिला का सीट यहाँ पे एक भी नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS की बात करते हैं तो EWS में टोटल संख्या 3 होगी और महिलाओं का एक सीट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों में अगर बात करते हैं तो शून्य है, यानी स्वतंत्रता सेनानियों में यहाँ पे आपका स्वतंत्रता सेनानी का कोई भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आरक्षण का बात कर लेते हैं। आरक्षण थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, आरक्षण क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे देखिए, बिहार पद एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जनजाति एवं अनपिछड़ों के लिए अधिनियम 1991 बिहार अधिनियम समय सीमा प्रावधान के अनुसार आरक्षण होगी। महिलाओं के लिए प्रावधान क्या है तो बिहार पद एवं सेवाओं में रिक्तियों आरक्षण के लिए सब तो बात का चीज़ है, ये सब आप लोग नोटिफिकेशन में एक बार पढ़ लीजिएगा। हम टेलीग्राम में ये जो टेलीग्राम लिंक है आपको हम उसमें दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति पदाधिकार क्या है, चिकित्सा जांच होगा, उसके बाद जो हो जाएगा, जो आप लोग का जब ये सब चयन हो जाएगा तो उसके बाद क्या में होगा, मेडिकल जांच होगा। ये सब सारी चीज़ें, ये सब बात की चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन कैसे होगा तो आपको जो ये फॉर्म होगा ये ऑनलाइन भरा जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ये सब ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस और सेवा आयोग की वेबसाइट http://bpsscbihar.gov पर जाकर आप फॉर्म को कितने तारीख से तो 27 फरवरी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी इसका लास्ट डेट हो जाएगा 27 मार्च तक। ठीक है, इस 1 महीने का समय मिला है। पंजीकरण वहाँ पे करवा लेना है आपका। पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID अनिवार्य है, ये सब चीज़ें देना होगा आपको, तो आपका पंजीकरण हो जाएगा। उसके बाद अपना फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ये सब सारी चीज़ें वो सब दिया है जो आप लोग फॉर्म भरते समय काम आएगा। ये सब जो चीज़ है ये जो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो मेन था टॉपिक वो हमको आप कवर कर दिए, हम आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सब वही सब है, नोटिफिकेशन में ये सब पढ़ लीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये सब बात का चीज़ है। ठीक है दोस्तों, और अभी चैनल पर नए हैं तो ये हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी सरकारी रिलेटेड से कोई भर्ती आती है, कोई भी जॉब आता है, बिहार सरकार का हो या चाहे भारत सरकार का हो, हम सबसे पहले आपको अपडेट कराते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।